हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। इंडियन मार्केट में 90% लोग हार जाते हैं और इसके पीछे रीजन स्ट्रैटेजी नहीं होती बल्कि माइंडसेट होता है। अगर आपका दिमाग कंट्रोल में नहीं है तो आप मार्केट में कभी कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। चलिए समझते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इमोशंस की। जब आप ट्रेड करते हो तो कई इमोशंस आते हैं, जैसे ग्रीड, फियर, ओवर कॉन्फिडेंस या रिवेंज ट्रेडिंग। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि एक ट्रेड मिस हो गया और आपने तुरंत बिना सोचे समझे दूसरा ट्रेड ले लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगा प्रॉफिट मिस हो गया? इसको कहते हैं FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। या FIR, एक ट्रेड लॉस हो गया और तुरंत आपने रिवेंज ट्रेड ले लिया। ये सब डिसीजंस इमोशन बेस्ड होते हैं, ना कि लॉजिक बेस्ड। इसीलिए ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है डिसिप्लिन। स्ट्रैटेजी तो आपको YouTube पे मिल जाएगी, लेकिन डिसिप्लिन खुद के अंदर लाना पड़ता है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने रूल्स फॉलो करना। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ट्रेड एग्जिट करो। अगर सेटअप नहीं बना तो ट्रेड मैट लो। अगर प्रॉफिट मिल गया तो ग्रीड में आके और ट्रेड मैट लो। मार्केट हर दिन पैसा डीन नहीं आता, लेकिन हर दिन गलत ट्रेड लेने का मौका जरूर देता है। ट्रेडिंग में जीतने के लिए दो चीजें चाहिए। एक है एज, मतलब स्ट्रैटेजी। दूसरी है माइंडसेट, मतलब साइकोलॉजी। और अगर आपका माइंडसेट वीक है तो चाहे स्ट्रैटेजी कितनी भी स्ट्रांग हो, आप हार जाओगे। चलिए अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। क्या आप हर ट्रेड में अपने कैपिटल का 10% रिस्क लेते हो? अगर हाँ, तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी एक ट्रेड में 1 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेता। रिस्क कम रखोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि फिर आपको पता होता है कि अगर 5 ट्रेड भी गलत हो गए तो भी आपका अकाउंट सेफ रहेगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि इमोशंस हटा दो, मतलब है कि इमोशंस को कंट्रोल करो। अब मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देता हूँ जो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग बना सकती है। पहला, ट्रेडिंग जर्नल बनाओ। हर ट्रेड लिखो, एंट्री, एग्जिट, रीजन और आपने क्या फील किया। दूसरा, ट्रेडिंग से पहले 5 मिनट शांत बैठो, मेडिटेशन करो। तीसरा, हर दिन का प्रॉफिट और लॉस लिमिट फिक्स करो। चौथा, अगर आप ओवर ट्रेड कर रहे हो या लॉसेस हो रहे हैं तो ब्रेक लो। और पांचवा, बैक टेस्ट करो ताकि आपको अपने सेटअप पे ट्रस्ट हो। आखिर में सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, मार्केट को समझना आसान है लेकिन खुद को समझना मुश्किल है। आप जितना चार्ट्स पढ़ते हो उतना ही अपने दिमाग को भी समझो, क्योंकि जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है वही ट्रेडर मार्केट में टिकता है। अगर आपको ये बात यूजफुल लगी हो तो इस स्क्रिप्ट को बार बार सुनो। ट्रेडिंग में पैसा स्ट्रैटेजी से नहीं, दिमाग से बनता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे डिसिप्लिन्ड, स्टे फोकस्ड